ना दिल्ली हमारे लिए दूर है, ना भी किसान हमारे लिए दूर है। किसानों के साथ हैं, किसानों की मांग जायज़ है, मगर हम उन किसानों के साथ नहीं हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं, तलवार चला रहे हैं। हम उन किसानों के न पहले कभी साथ में रहे, न आज साथ में हैं। उत्तर प्रदेश का किसान और हरियाणा का किसान अभी खड़ा नहीं हुआ है। ये बिल्कुल क्लियर बात है। अगर 24 की वजह से अगर ये आंदोलन हो रहा है तो गलत है, इसमें कोई भी किसान साथ नहीं देगा। मगर पतंगबाजी और ये पत्थरबाजी से हम बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि पंजाब के किसानों के साथ कोई भी किसान खड़ा नहीं होगा। दिल्ली को चारों तरफ से घेरने की जो कोशिश की जा रही है और पंजाब की तरफ से जिस तरीके से जो दृश्य देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से, वो बड़े विचलित करने वाले हैं। सरकार से मांग तो किसानों की अलग है, परंतु जो वीडियोस वहां से आ रहे हैं कि घोड़े पर तलवार लेकर के वहां से जो पुलिस को खदेड़ा जा रहा है, वो बड़े विचलित करने वाले हैं। आज इस तमाम विशेष चर्चा पर हमारे साथ किसान यूनियन से हैं, जो भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक है उसके मंडल अध्यक्ष, आगरा मंडल अध्यक्ष हैं राजकुमार तोमर जी, और उनके सहयोगी भी हैं साथ में। उनसे सबसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार इनका कदम क्या है, क्योंकि जिस तरीके से जब किसानों की बात आती है तो पूरे देश के किसान उस बॉर्डर पर होते हैं और उस सरकार से मांग करते हैं कि वास्तविक जो मांग है किसानों की वो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो किसान है वो पहले से ही पीड़ित होता हुआ आ रहा है। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसे देखते हैं कि एक तरफ तो पूरे दिल्ली को घेरने की साजिश की जा रही है और वहां से वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो वो भी बड़ी विचलित करने वाली हैं कि पुलिस को खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि किसान के ही बेटे पुलिस में हैं और आप भी उस एक संगठन से नाता जोड़े हुए हैं, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने भी वो वीडियोस देखी हैं और बड़ी विचलित करने वाली वीडियो हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीका से अगर संवैधानिक तरीका से कोई प्रदर्शन होता है तो उसकी जो आयु सीमा होती है वो ज़्यादा भी होती है और सरकारों पर दबाव भी बनता है। मगर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे कि ये वीडियो आ रहे हैं और किसानों से मेरी अपील भी है, क्योंकि किसानों का मुद्दा है और जो मुद्दा किसानों के चले आ रहे हैं, एमएसपी का है, स्वामीनाथन रिपोर्ट का है, और जो किसानों पर केस लगे हैं, जो पिछले आंदोलन में जो एफआईआर दर्ज हुई थी अभी तक नहीं हटाए गए, ये कई ऐसे 3-4 मुद्दे ऐसे हैं कि वास्तव के किसानों की इन पे सरकार को सुननी चाहिए। परंतु जो विचलित करने वाली बात है इसमें मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और अभी इसी को देखते हुए जो दिल्ली में ये चल रहा है, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, तो हमने पहले भी स्टेटमेंट दिया है और आज भी दे रहे हैं कि किसान इस तरह की जो प्रदर्शन कर रहे हैं उग्र ना करें। हमारी उनसे भी अपील है कि आप शांति तरीका से वहाँ बैठें और अपनी बात को सरकार तक रखें, और सरकार से भी हमारी अपील है कि किसानों से बातचीत करके इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस मुद्दे को सुलटाया जाए। तो राजकुमार तोमर जी क्या सोच करके बैठे हैं? दिल्ली कुछ दूरियों पे है, क्या मन बनाया हुआ है कि साथ खड़े होंगे या सरकार से जो मांग जिस तरीके से की जा रही है उस पर खड़े होंगे? देखिए, स्टैंड क्लियर है। किसानों से न तब भी अलग थे, न दिल्ली हमारे लिए दूर है, न भी किसान हमारे लिए दूर है। किसानों के साथ हैं, किसानों की मांग जायज़ है, मगर हम उन किसानों के साथ नहीं हैं जो पत्थर फेंक रहे हैं, तलवार चला रहे हैं। हम उन किसानों के न पहले कभी साथ में रहे, न आज साथ में हैं। मगर हमें लगेगा, अभी इसीलिए हमने अभी सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी किसान हैं सबको बुलाया है और उसमें एक विचार विमर्श करेंगे। यदि हमें लगेगा कि मांग जायज़ है और सरकार इनकी नहीं सुन रही है तो मजबूरन हमें भी कूदना पड़ेगा। परंतु इस बात के लिए हम आपको आपके माध्यम से उन किसानों से भी कहना चाहते हैं कि ऐसी घटना ना करें जो कि वीडियो में देखने को आ रही हैं। तलवारबाजी की आप बात कर रहे हो, हमने भी देखा है, और पत्थरबाजी भी की गई है। तो आंदोलन देखो, किसान आंदोलन पहले 13 महीने चला, शांति से चला, और उसके परिणाम भी ये हुए कि वह सरकार को झुकना पड़ा था। मोदी जी को खुद कहना पड़ा कि कानून वापस लिए जा रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि अपनी मांगों को शांतिपूर्वक तरीका से किसान उग्र न हो, बैठे रहें। जैसे कि आपने देखा है कि अभी हरियाणा का भी किसान अभी इसी मूड में है कि वो ये सोच रहा है कि आखिर हमें करना क्या है। वास्तविक बात यह है, देश में किसानों के प्रति सभी की संवेदना है। ऐसा नहीं है कि किसान ही किसान के प्रति है। जितने भी देश में उद्योगपति हों या कोई भी हो सकता है कि थोड़ा सा उनका किसानों के प्रति न हो, मगर मजदूर वर्ग के जितने भी किसान से संबंधित हैं सब किसान के प्रति संवेदना है। और इस संवेदना का अगर कोई गलत उपयोग करता है, भाई हम सीधी बात है, हमारी मांग है जब हम दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पे 13 महीने बैठ सकते हैं,
ठीक है, सरकार नहीं जाने दे रही, आप वहाँ शांतिपूर्वक बैठिए और भावना तक इस संगठन को आगे, इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। तो किसानों का हो सकता है भावना तक ये आंदोलन बनता है और सही मांगों को जायज़ दिया जाता है, तो हरियाणा और यूपी से कोई दूर नहीं है, हम लोग भी सपोर्ट में खड़े हैं। मगर हम स्पष्ट कहना चाहेंगे कि ऐसी घटना अगर होंगी तो हम कोई निर्णय ऐसा नहीं लेंगे कि उनकी सपोर्ट में जाया जाए। और मेरा पहले भी कई बार स्टैंड ऐसा क्लियर रहा है। जनपद के किसान हमसे अभी कल भी बात हुई, कल कई दौर की मीटिंग चली हैं, आज भी चल रही हैं। ये बिल्कुल सामंजस्य और ये बड़ी एक चिंताजनक विषय बन रहा है कि आखिर किसान करे क्या, क्योंकि मुद्दा किसान का है और किसान चाहता है कि इन मुद्दों पे बात हो। मगर उस चीज़ को जो देखते हैं, जो आपने अभी दोहराई है कि उग्र जो आंदोलन की जो साजिश की जा रही है, तो बड़ा सोचने वाला है। तो सोच समझ के किसान अपना फैसला लेगा। अच्छा, एक बात और वहाँ पे खड़ी हो गई कि जैसे कि एक तरफ तो अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हुआ, उसका उद्घाटन हुआ, और अब आंदोलन के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रही है, वो कह रहा है कि मोदी का ग्राफ बढ़ गया है राम मंदिर से, उसको डाउन करना है, मोदी को रोकना है। तो ये आंदोलन किसान का रह गया या फिर मोदी को रोकने वाला हो गया? देखिए, अगर ऐसा कोई वीडियो आया है तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। हमारा लक्ष्य किसी सरकार से लड़ाई लड़ना नहीं है, ना हम किसी सरकार का, किसी विपक्ष का या सरकार का कोई पक्ष रखते हैं। हमारा काम है, हमारा जो हक है, जो हमारी लंबित मांगें चल रही, उन पर हमें बात करनी चाहिए। मोदी का कितना ग्राफ बढ़ा है, कितना गिरा है, उन सब चीज़ों से किसान दूरी बनाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, एक और बात आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से पुलिस है आंसू गैस के गोले फेंक रही है, या फिर ड्रोन के माध्यम से उन पे आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। तैयारी तो पूरी वो अमेरिका युद्ध की तरह यहाँ से पतंगबाजी हो रही है, सब तरह पूरी निपुण तरीके से ट्रेनिंग लेकर के आए हुए हैं। किसान तो नहीं हो सकते ऐसे? यही विषय है कि आज किसान जो वहाँ पंजाब के चले हैं और आज कई दिन हो गए हैं, और आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश का किसान और हरियाणा का किसान अभी खड़ा नहीं हुआ है। यही चिंताजनक विषय है, और इसी पे सब संगठन बैठ के और सब किसान अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि आखिर करें क्या। क्योंकि कोई भी किसान नेता और किसान ये नहीं चाहता कि हम सरकार से हमारा कोई विरोध है, कि गतिरोध है। हमारा जो मांगे हैं, जैसे एमएसपी की बात है, और इन्होंने कहा भी था, एक लेटर जब लिखा था, जब 13 महीने आंदोलन चला था, कि एमएसपी की गारंटी हम कानूनी बनाएंगे और जो किसानों पे मुकदमे दर्ज हैं उनको वापस लेंगे, पर उस पर कोई बात नहीं हुई। इन मुद्दों पे बात करना अच्छी बात है, मगर ये आप कह रहे हैं कि पतंगबाजी ड्रोन हो रहा है, तो हम तो एक सरकार से भी अनुरोध करेंगे कि किसानों के बीच में जाके मामले को बैठ के सुलझाया जाए। और किसानों से भी ये कहना चाहूँगा, मैं पिछले कई दिनों से ये कह रहा हूँ कि आप ड्रोन से जब आपको आंसू गोले छोड़े जा रहे हैं और आप पतंग से काट रहे हो, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये प्रशिक्षित करके और ये पूरे तैयारी के साथ आए हैं। तो कहीं ना कहीं किसान संगठनों पर भी इसका प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अच्छा, बात तो ये हो गई कि एक तरफ किसान नेता कह रहे हैं कि सरकार को सड़क पर आकर के बैठना मजबूर कर देंगे, बात करेंगे तो सड़क पे बैठ के करेंगे। सरकार कह रही है कि दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, हमेशा खुले हुए हैं किसानों के लिए, बैठ के बात करते, जो बातें आपकी हैं हम वो मानते हैं, जो जायज़ होंगी उन्हें बातों को मानेंगे। पर कहाँ वो बीच में बात फंस जा रही है? नहीं, इसमें भी तालमेल में कमी है। सरकार ने पहले भी कई बार कहा कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, मगर सरकार भी बात करना नहीं चाहती है। आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दौर की बात इन किसानों के साथ चल रही है, उसमें सेंट्रल मिनिस्टर कई गए हैं। मगर जब कानून वापस की घोषणा मोदी जी कर सकते हैं और किसानों की मांग है कि मोदी जी डिसीजन लें, क्योंकि वो सुप्रीम पावर है, और जो डिसीजन लेंगे तो किसानों को भी भरोसा होगा। जब किसानों की मांग है कि मोदी जी आगे आगे इस पे बात करी जाए, तो मोदी जी को कर लेनी चाहिए। रही बात सेंट्रल मिनिस्टरों की, तो आप ये भी जानते हैं, मैं हूँ और मेरे बड़े पदाधिकारी संगठन के हैं, तो जो मैं डिसीजन लूँगा वो अपने स्तर से ले सकता हूँ, मगर जो ऊपर के डिसीजन लेंगे पूरे सारे संगठन का डिसीजन होगा। तो मोदी जी को भी इस पे बात करनी चाहिए। सेंट्रल मिनिस्टर ऐसे होते हैं कि वो उनके अधिकार क्षेत्र से बहुत चीज़ें बाहर हैं, तो उस पर टाइम लगेगा, वो पूछेंगे। इससे तो मोदी जी डायरेक्ट किसानों से बात करेंगे, तो मुझे लग रहा है इसका हल निकल जाएगा। तो आपको क्या उम्मीद लग रही है? आप भी तैयार करके ले जा रहे हैं पतंगबाजी, लड़के तैयार रहेंगे आपके पास भी? देखिए, ये मैंने पहले भी आपसे अभी कहा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहीं ना कहीं घातक है। हमें अधिकार दिया गया है, हर किसी को अधिकार दिया गया है, अपनी शांतिपूर्वक बैठ के अपनी मांगें सरकार तक पहुंचाई जाए। और जितना हम बैठ लेंगे, जितना शांति से बैठ लेंगे, उतना हमारा मजबूत धरना भी चल सकता है और हमारी समस्या का समाधान भी हो सकता है। मगर पतंगबाजी से जैसे काट रहे हैं ड्रोन से,
और ये प्रशिक्षण जैसे लगते हैं, तो हमें नहीं लगता कि आंदोलन ये ज़्यादा चलेगा और भावनात्मक में भी बदल सकता है। तो वो तो किसानों की जो मांगे हैं वो तो फिर मिट्टी में मिल जाएंगी पहले की तरह ही। ये तो हमेशा से होता आया है, किसानों में भी राजनीति होती है। और एक मैं बड़ी बात और बता दूं कि पंजाब के किसान चल के आए तो सरकार को भी बल प्रयोग नहीं करना था, सरकार को पहले बैठ के बात करनी थी। कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें दोषी मानी जाती है, बल प्रयोग किया। मगर अब जो भी स्थिति है वो देश के लिए और सरकार के लिए ठीक नहीं है। तो सरकार को बैठ के, हम तो ये कह रहे, देखिए किसानों के साथ बैठने में क्या दिक्कत है। अगर वो कह रहे हैं रोड पे बैठ के बात करनी तो कर लो, आप गए तो यहीं से हो भाई। आज दिल्ली में बैठे हो, चमचमाती कोठियों में बैठे हो, तो गए तो यहीं हमारे बीच से हो। सड़क पे बैठ के बात कर लो, उनका भी मन रह जाए, क्या दिक्कत है। मगर ये कह रहे हैं कि दरवाजे खुले हुए हैं और आप बात नहीं करोगे, इधर सरकार नहीं करेगी तो किसान नहीं करेगा, तो इसमें देश का नुकसान है और किसानों का भी नुकसान है। तो क्या देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो 13 महीने पहले आंदोलन चला, अब फिर दोबारा से गाजीपुर में आपने पूरा मजबूती तरीके से आपने गाजीपुर पे अपना धरना मजबूत रखा, तो क्या उम्मीद लग रही है कि क्या अब आगे भविष्य होगा? क्या 24 के इलेक्शन की वजह से ये आंदोलन है या फिर वास्तविक किसानों की मांग पर ये आंदोलन है? देखिए बिल्कुल क्लियर बात है, अगर 24 की वजह से अगर ये आंदोलन हो रहा है तो गलत है, इसमें कोई भी किसान साथ नहीं देगा। अगर वास्तविक ये मांगों को लेकर आंदोलन चल रहा है और आंदोलन किसान हैं, तो क्योंकि हम सब किसान हैं और हम भी चाहते हैं कि समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो, और हमें लगेगा कि ये सही है और प्रदर्शन सही चल रहा है, तो किसानों के लिए दिल्ली दूर नहीं है और हम भी दिल्ली जाके बैठेंगे। अगर ये लगा, अभी देखो यही विचार विमर्श चल रहा है किसानों में कि आखिर में सही कौन है और गलत कौन है। जिस दिन ये क्लियरिटी हो जाएगी कि वास्तव में ये सही है और हमारी मांग जायज़ है, तो हम बिल्कुल किसान तैयार हैं और आंदोलन में शामिल होंगे। मगर पतंगबाजी और ये पत्थरबाजी से हम बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि पंजाब के किसानों के साथ कोई भी किसान खड़ा नहीं होगा। घोड़ेबाजी भी हो रही है? नहीं, सारी चीज़ें हो रही हैं, अब हम भी न्यूज़ में देख रहे हैं, और यही कारण रहा है कि पिछले 4-5 दिन से उत्तर प्रदेश में से या हरियाणा में से कोई भी अभी किसान खड़ा नहीं हुआ, किसान नेता खड़ा नहीं हुआ है। और यही अपील की जा रही है कि आप पहले शांतिपूर्वक वहाँ बैठिए और आपके साथ हर कदम से कदम मिला के किसान तैयार है, मगर अपनी जायज़ तरीक़ा से बात रखिए। और प्रशासन से और हमारी सरकार से भी अपील यही रही है कि प्रशासन पे जो किसान है उन पर बल प्रयोग न किया जाए। तो क्या लग रहा है कि जैसे पहले आंदोलन था, अब के आंदोलन में कुछ अंतर नजर आ रहा है? देखिए ये तो देखो, आंदोलित जब किसान होता है और ये कितने स्तर तक भावनात्मक तक बनता है, जन आंदोलन बनता है, ये तो समय बताएगा। मगर ऐसा अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आज बातचीत चल रही है किसानों और सरकार के बीच में, तो कोई ना कोई हल निकल जाएगा।